नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की हैं और हम लोग बात करेंगे कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी का भी जो मुद्दा है झारखंड में, या ऐसे कहें झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में चल रहा है। लेकिन अजय दा के नेतृत्व में 12 तारीख को हुआ आक्रोश महारैली। उसी तरह से कुछ और आदिवासी अगुवा के नेतृत्व में 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली हुआ। लेकिन इनका कार्यक्रम में जिस तरह से रहा, सफल रहा, लोग आए। लेकिन 17 तारीख को देखा गया कुछ युवाओं को जगह नहीं मिलने के कारण एक बवाल सा खड़ा हो गया। तो हम सीधे सीधे ज़्यादा से जुड़ते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से बवाल 17 तारीख को हुआ उसको कैसे देखते हैं, क्या कमियां उसमें इनको दिखा। तमाम बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार आपके चैनल के सभी को। दादा, जिस तरह से आपका 12 तारीख का कार्यक्रम था, अच्छा रहा। 17 तारीख को भी कार्यक्रम हुआ आदिवासी समाज के द्वारा। उसमें कुछ युवाओं को जगह नहीं मिला, स्टेज पर जगह नहीं मिलने के कारण एक बवाल सा खड़ा हो गया। तो उसमें आप क्या कमियां देखे दादा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आह्वान किया गया था 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को, तो ये आह्वान में जितने युवा मेहनत किए, हमको लगता है कि शायद कोई किए होंगे वो उतना मेहनत। और हमने भी जो 12 अक्टूबर का हमारा भी जो रैली हुआ था, उस रैली में हमने मन से भी घोषणा कर दिया था कि आप 12 को आए हैं, अच्छी बात है, आप 17 को भी जाइएगा, क्योंकि वो हमारे ही समाज के अगुवा गणों का किया हुआ प्रोग्राम है और ये समाज की लड़ाई है। पूरे समाज को एकजुट पर लाने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि 17 तारीख को जो एक रैली जो हुआ, उस रैली में छोटी बहन का निशा भगत के द्वारा जिस तरह से किया गया, चाहे और जो अगुआ थे हमारे गार्जियन स्वरूप, चाहे देव कुमार धान जी की बात करें, गीता श्रीराम की बात करें, प्रेम साई के मुंडा की बात करें, चाहे लक्ष्मण मुंडा की बात करें, लोग मन संचालित कर रहे थे। तो जो भी अतिथि आए उनको सम्मान देने की जरूरत है। और खासकर अभी ये लोग छोटे हैं, निशा भगत जी, आकाश तिर्की है, राहुल तिर्की है, राकेश बड़ाइक जी है, ये लोग युवाओं के साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। हाँ, ज्योत्सना किरकेटा भी है हमारी बहन, वो लोग सब अभी युवा के साथ, सब लोग एक समन्वय बना के चलने की जरूरत है। क्योंकि ये अभी युवा पीढ़ी है, इनको संवारने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, गलत करे तो डांटने की भी जरूरत है। क्योंकि ये लोग छोटे हैं, आप गार्जियन स्वरूप, तो आप गार्जियन का स्वरूप निभाइए और छोटे लोगों को फील्ड में संभालने दीजिए। क्योंकि यही लोग फील्ड को तैयार करते हैं और उसी फील्ड के नतीजा था कि 17 तारीख को कार्यक्रम हुआ। लेकिन छोटी सी मिस बिहेव के कारण इस तरह का संदेश समाज में लोगों को गलत गया। मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि सबको समेट के चलने की जरूरत है और समाज को आगे लेके चलने की जरूरत है। क्योंकि ये लड़ाई अभी अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और ये शुरुआत अभी कहाँ तक जाएगी लड़ाई, ये कहना मुश्किल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुर्मी महतो ने अभी हार नहीं मानी है, वो अभी घोषणा का लिस्ट जारी किए हैं। अभी हमें लड़ाई लंबी है, इसलिए सबको समेट के चलने की जरूरत है और सबको संवारने की जरूरत है। हाँ, गलत करे तो वहां पर डांटने की भी जरूरत है। अगर हमारे छोटे भाई बहन लोग अगर गलत करते हैं तो उसको संवारने की भी जरूरत है। लेकिन इस तरह से मिसबिहेव करना हमको नहीं लगता है कि ठीक है ना, समाज में इसे सलाह के संदेश ठीक जाएगा। लेकिन मतलब कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो निशा भगत और जो समाज के अगुवा के साथ जो वहाँ हुआ बकझक, तो कहीं ना कहीं वो कुर्मी समाज का जो एसटी का मांग है या आदिवासी समाज जो लड़े, उसको भटकाने की कोशिश किया जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये तो 10 को मुंह 10 तरह की बात होती है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ कि अभी आदिवासी जाग चुके हैं अपने हक अधिकार के लिए। और जो लोग तरह तरह का जो लोग बात करें उस पर ध्यान न दे करके, जो हमारा जो फोकस है अभी की कुर्मी महतो आदिवासी ना बने, इसको फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि ये लड़ाई हमारे, मैंने कहा कि अभी ये लड़ाई हमारी छोटी नहीं है, ये हमारी लड़ाई लंबी चलेगी। और हमको लगता है कि जब तक कोर्ट हो, चाहे कानून हो, चाहे सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा से जब तक निष्पक्ष रूप से ये कहने दिया जाता है कि कुर्मी महतो को आदिवासी दर्जा नहीं बनाया जाता है, तब तक ये लड़ाई हमारा नियंत्रण चलती रहेगी। और इस लड़ाई में ना जाने कितनों का आर्थिक स्थिति खराब भी हो गया होगा। क्या है कि बहुत लोग घर द्वार छोड़ कर भी समाज के पीछे लगे रहे हैं। अभी तो थोड़ा सा पर्व त्योहार से थोड़ा साइलेंट है, लेकिन फिर पर्व त्योहार के बाद फिर देखिएगा, फिर ये आंदोलन चार जारी रहेगा। मैं तमाम झारखंड की युवा पीढ़ी से, माताएं बहनें से, बुजुर्गों से, समाज के अगुवा गणों से यही कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि जो अभी एकता बनी हुई है, एकता के बनाए रखिए और आंदोलन जारी रखिएगा जब तक कुर्मी महतो के द्वारा आदिवासी हक और अधिकार निरस्त नहीं कर दिया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने कीमती बहुमूल्य निकाल कर बहुत हर एक 24 जिला में, मतलब कहें तो लाखों लाख हजारों हजार की संख्या में विरोध प्रदर्शन पर उतरे, सड़क पर उतरे, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी लोगों ने अपने
बहुमूल्य समय निकालकर आंदोलन को साथ दिया, इसलिए हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। अजय दा, फुलचंद तिर्की कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम हुआ था 17 तारीख को, इसमें मिशनरियों का पैसा लगा हुआ था, मिशनरियों फंड किया था। क्या आपको लगता है? देखिए, ये तो मैं मुझको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का राजनीति बयानबाजी टाइप का बात हो जाती है कि मिशनरियों का पैसा लगा। भैया, बिना प्रूफ के, बिना प्रमाण के किसी को भी आरोप लगाना, ये कतई हम उसको प्रमाणित मतलब सत्य नहीं मानते हैं, ना ही इसको उलूल जुलूल का बात समझते हैं। ये देखिए, एक चीज समझ लीजिए, आप उसमें किसका आधार कार्ड देखें, कौन सरना है कौन ईसाई है। देखिए, ये एक चीज समझ लीजिए कि इस तरह से बयानबाजी से बचना चाहिए। जी, ये बयानबाजी से मैं इसलिए कर रहा हूँ बचना चाहिए क्योंकि जो चीज से सामाजिक स्तर से पूरे आदिवासी समाज को नुकसान हो, क्षति हो, एकता टूटे, अखंडता खत्म हो, हमारा ताकत खत्म हो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी लड़ाई मिशनरियों से है तो आप अलग मंच बनाएं, खुला मंच, आप स्वतंत्र है, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आपके ऊपर कोई लगाम नहीं है। आप अलग से मंच बनाएं, अलग से लगता है कि आपको मिशनरी सब कुछ कर रहे हैं तो आप अलग मंच कीजिए, आपको कुछ नहीं रोका है। लेकिन आपको मंच में जगह नहीं मिला, फिर बयानबाजी कीजिए कि मिशनरी का, तो इसको हम तो ठीक नहीं मानते। मैं साफ कुछ कहना चाहता हूँ कि अभी हमें कहा कि एकजुट होकर के चलने की जरूरत है, और एकजुट में एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मिशनरी हो, चाहे सरना हो, चाहे जो हिंदू धर्म मानते हो वो भी हो, सभी लोगों को समेट के चलने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अगर आप अखंडता और एकता को तोड़िएगा तो इससे आदिवासी समाज को नुकसान होगा। मत करो सरना हिंदू ईसाई, क्योंकि कुर्मियों से ही हमारी लड़ाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी लड़ाई हमारी लंबी है, अभी अगर हम लोग बांट दिए जाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे हम लोग। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लड़ाई है ईसाइयों से, हिंदुओं से, चाहे सरना से, तो आपस में बैठ के बात करने की जरूरत है, और ये हमारे रूम के अंदर की बात करने की जरूरत है। ये दिखाने की जरूरत ना है, ना प्रेस मीडिया में, ना समाज के लोगों को। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, जो लोग बांटने के प्रयास कर रहे हैं उसको मेरा सख्त हिदायत देना चाहता हूँ कि आप संभल जाए, सुधर जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी वक्त नहीं है लड़ाई लड़ने की, क्योंकि ये हमारी अस्तित्व का सवाल है। अगर आदिवासी, अगर कुर्मी, अगर आदिवासी बन जाते हैं तो इसमें हमारा सिर्फ हिंदू, चाहे ईसाई, चाहे जो लोग सरना है, उसको सबको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि मत बांटो, मत बांटो, मत बांटो, अभी समाज को एकत्र करो, एकत्र करो, एकत्र करो। एक चीज मैं एक बात करना चाहता हूं कि अभी जितने युवा हैं, अभी खासकर रांची के, ये चाहे राकेश बड़ाई की बात करे, चाहे आकाश तिर्की की बात करे, चाहे राहुल तिर्की की बात करे, या संगीता की बात करे, चाहे बहुत सारे युवा है, अभी तो नाम लेंगे तो बहुत लंबा लिस्ट चला जाएगा। ज्योत्सना केरकट्टा की बात करे, चाहे निशा भगत की बात करे, ये लोग अभी युवा है, और कच्चा मिट्टी की तरह इसको जिस सांचा में डालिएगा उस सांचा में डालेगा। इसलिए इसको समझाने की जरूरत है, और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं, सभी हमारे ही समाज के पिलर है, और ये पिलर को, खुट्टा को जितना मजबूत कीजिएगा, बिल्डिंग उतना ही ऊंचा बनेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, और जब भी कोई कार्यक्रम, प्रोग्राम हो, मंच हो, तो इनको खासकर मौका मिलना चाहिए, तभी तो ये सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, हमारे पिलर, यही युवा पीढ़ी है, हमारे पिलर, आने वाला भविष्य का पिलर है, और इस पिलर को मजबूत कीजिएगा, तब जाके आपका भवन और बिल्डिंग ऊंचा तक, आकाश तक चलेगा। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, इस युवाओं को साथ लेने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, गलत करे, और इसको साथ लेके एकदम हर समय इनको आगे मंच पे भी जगह देने की जरूरत है। चलिए, अजय तिर्की की बात आप सुन रहे थे। स्पष्ट जो कहे कि 17 तारीख को जो रैली में ये हुआ, तो बोले कि छोटी बहन के साथ जो हुआ, या जो समाज के अगुआ थे, वो दोनों कहीं ना कहीं समय नहीं बना पाए। लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरह से लोग मेहनत किए थे, उसी से लाखों लाखों का भीड़ वहां पर आया। और ये भी कह रहे हैं कि सबको मिला जुला के चलना, छोटा भाई बहन को अगर गलती करे तो डांटने की जरूरत है, समझाने की भी जरूरत है, और सबको मिला के चलने की जरूरत है। अभी कुर्मी का लड़ाई लंबा चलेगा, और जिस तरह से अभी पर्व त्योहार है, बोले कि अभी तो ठंडा दिखा, लेकिन उसके बाद कुर्मी समाज भी घोषणा किए हैं अपना प्रोग्राम का, तो अभी लंबा चलेगा। तो ये आदिवासी अगुओं से लगातार ये कह रहे हैं कि मिला जुला के सबको रखने की जरूरत है। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।